आपकी जन्मपत्री में ग्रह उच्च के हैं और खास तौर पर जो शुभ ग्रह हैं वो सबसे ज्यादा सही अवस्था में हैं, लेकिन फिर भी आपको धोखा हो जाता है। कौन आता है आपको धोखा देने के लिए? क्या आप इतने बुद्धिमान नहीं हैं जो अपने आप को धोखा से बचवा लें? दर्शकों, आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह उच्च के हैं और ऐसी परिस्थिति में भी आपके साथ कुछ ऐसा गलत होता है जिसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो इसी रूप से विश्लेषित है। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर अनेकों वीडियोस मिलेंगी, जो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के रूप में दिया जाएगा। उन्हें जरूर देखिएगा। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, शुभ ग्रह गुरु ग्रह शुक्र ग्रह माने जाते हैं और शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं मीन राशि में, यानी आपकी जन्मपत्री में कहीं पर भी 12 नंबर जहां लिखा है वहीं पर जब शुक्र ग्रह बैठे हैं और कौन से शुक्र ग्रह बैठे हैं तो इसका मतलब वह उच्च के माने जाएंगे। अब शुक्र ग्रह जो होते हैं वह कला के क्षेत्र के होते हैं, कलात्मक श्रेणी के होते हैं, प्रेम संबंधों के होते हैं, अच्छे रिश्ते नातों के होते हैं, भौतिक सुविधाओं के होते हैं, यानी धन संपत्ति के कारक भी माने जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या आपको यह सब बहुत बेहतर मिलेगा क्योंकि आपके तो शुक्र ग्रह उच्च के हो गए? दर्शकों, उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लोग तो बस ये सोचते हैं कि शुक्र ग्रह किसी का उच्च का है तो उसको बैठे बिठाए पैसा मिलता रहेगा। लोग नहीं जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना गहराई से चीजों को देखना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और तो और कुछ चीजों को इतना ज्यादा समझना पड़ता है जो उनकी फील्ड से अलग होते हैं। परंतु जो संघर्ष होता है जरूरी नहीं है कि उसका आपको फल ना मिले, इसलिए ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है। उच्च के शुक्र वालों को अक्सर एक बात देखी जाती है कि वह हर फील्ड में ही बहुत गहराई से जाते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं और उसके अंदर अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपके साथ एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि उच्च के शुक्र वाले जो होते हैं वह कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यह विचार रखते हैं कि सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, यानी ग्रुप की ग्रोथ में ही उनका बिलीव होता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। परंतु दर्शकों, उच्च के शुक्र ग्रह वालों के साथ अक्सर ऐसा देखा गया है कि वह जिन लोगों के साथ इतना ज्यादा डेडिकेटेडली अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं टाइम का, कई बार वह लोग डिजर्विंग पर्सन्स नहीं होते हैं। यानी कि उच्च के शुक्र वालों को कई बार कुछ लोग मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं, क्योंकि उच्च के शुक्र वाले अपने आप में अंतर मन से गुरु होते हैं। वह चाहते हैं लोगों को सिखाना, समझाना, लाइफ को आगे बढ़ाना, परंतु लोग इसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं और एक तरीके से उनके मन के अंदर एक छुपा हुआ धोखा उन्हें दे देते हैं। उच्च के शुक्र वाले जबकि बार बार उससे उभरते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ उनका सामना होता है जिनके लिए वह कहीं ना कहीं अपना समय डेडिकेट करते हैं और उसके पीछे कारण यही होता है कि सब मिलकर समय लगाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारणवश उनको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि उच्च शुक्र वालों को अक्सर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी वह अपने करियर का चुनाव करें तो काफी हद तक इस बात को अपने दिमाग में रखें कि उनको पहले अपने आप को चीजों में परिपक्व कर लेना है। अगर वह किसी संस्था और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं तो वहां पर अपना बेनिफिट भी देखना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ अगर आपका ग्रुप का ग्रोथ हो रहा है तो बहुत अच्छा है। और दर्शकों, उच्च का शुक्र होने का मतलब ये नहीं है कि आपके प्रेम संबंधों में हमेशा ठीक ही रहेगा। उसके अंतर्गत भी कई बार ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं जिसके कारणवश लोग इतने करीब आपके आ जाते हैं, इमोशनली आपको अटैचमेंट दिखाते हैं, इमोशनली एक तरीके से आपका एक्सप्लॉयटेशन तक हो जाता है। उच्च के शुक्र वालों का मैंने देखा है कि इन पर अपने ही करीब के लोग आने के बाद बहुत बुरे इल्जाम लगाते हैं, जिसको कहा जाएगा कि आपको चरित्रहीनता के क्षेत्र में ले आते हैं। जबकि उच्च के शुक्र वाला चरित्रहीन नहीं होता है, लेकिन दिल से इतना प्यार करता है जिसके कारण कभी किसी को ना नहीं कह पाते हैं। उच्च के शुक्र वालों, आदत डाला करो चीजों की ना कहने की, क्योंकि आप हाँ कहने के चक्कर में कई बार कुछ ऐसे रिलेशंस में फंस जाते हैं जो फिर आपके लिए अपने मान सम्मान के लिए दांव खेलने वाली बात हो जाती है।
तो उच्च के शुक्र वालों, आपको धोखा कौन दे रहा है? कोई बहुत दूर रहकर आपसे धोखा नहीं दे सकता, हमेशा आपके आसपास ही आएगा, चाहे काम धंधे में आए, प्रेम में आए, रिलेशनशिप में आए। और उच्च के शुक्र वाला सिर्फ सामने वाले की भलाई करने के कारण चीजों का सही जजमेंट एनालिसिस नहीं कर पाता है, क्योंकि आपके मन में यही रहता है कि हम इसका कुछ भला कर दें और कुछ अपना भी भला हो जाए। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरा भला हो जाए लेकिन इसका नुकसान हो जाए। तो इसलिए सचेत रहा करो जिनका उच्च का शुक्र होता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं आचार्य जी उच्च का शुक्र है तो वाहन का बड़ा सुख मिलेगा। यहां पर एक बात कहूंगा आपसे, उच्च का शुक्र है तो आपको स्वयं को वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन आप उस मामले में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि उच्च के शुक्र वाले तो ऐसे ही पैसा फेंक देंगे किसी भी वाहन को खरीदने के लिए। ऐसा नहीं है। उच्च के शुक्र वाले पहले चीजों को ट्राई करते हैं, कंफर्म करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। यही रीजन होता है कि उच्च के शुक्र वालों की संतान को बहुत कम उम्र से ही हर तरह की भौतिक सुख मिलते हैं, क्योंकि उच्च का शुक्र वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी में सारे अनुभव इस तरह से लेता है। गुरु बनना इतना आसान नहीं होता है, भांति भांति के अनुभव लेके चलना पड़ता है। तो उच्च के ग्रह कभी कभी आपको इतना स्ट्रगल करा देते हैं, इसलिए सावधान रहा करो। यही बात मैं आपकी पैतृक संपत्ति के लिए भी कहूंगा कि उच्च के शुक्र वालों को पैतृक संपत्ति के लिए बिल्कुल क्लियर कट बात कर लेनी चाहिए। अगर उनके परिवार में कुछ बातचीत ऐसी चल रही है कि हम कुछ हिस्से कर देना चाहते हैं, क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं किसका क्या राइट है, किसका क्या राइट नहीं है, तो उच्च के शुक्र वालों को ब्लाइंड फेथ करते हुए नहीं चलना है। उसके कारणवश मैंने उनका कई बार बहुत नुकसान होते हुए देखा है, परंतु अगर वह अपनी वाक्पटुता से, बोलने की क्षमता से अच्छे से अपनी बात को रखेंगे तो उनका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनका है उच्च का शुक्र। लेकिन अदरवाइज अगर उन्होंने ब्लाइंड फेथ करते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो जितना जैसा है वैसा हो जाए, तो आपको जितना है वैसा नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, और इसके कारणवश आपको नुकसान हो सकता है। उच्च के शुक्र वालों को एक बेनिफिट बड़ा अच्छा होता है कि इन्हें बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के संपर्क में आते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। इनको बहुत सारे मौके, अपॉर्चुनिटीज मिलते रहते हैं, जिसके कारणवश ये लाइफ में भांति भांति के अनुभव लेते हैं। कई बार मैंने इन्हें देखा है कि ये अलग अलग तरह के वर्क एक्सपीरियंसेस लेके बाद में सबको मिलाकर एक बहुत बेहतरीन तरह का कार्य करते हैं। अनुभव के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर में बताता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ाना शुरू किया, यानी वह व्यक्ति मान लीजिए इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेते हैं, साइंस भी पढ़ा लेते हैं, मैथ्स भी पढ़ा लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया, भांति भांति के अनुभव लिए, उनका उच्च का शुक्र है। कई वर्षों के बाद उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों ना मैं ऐसे किसी एग्जाम में पढ़ाऊं जहां पर ये सभी बातों का इस्तेमाल हो जाए। कहने का मतलब सब बातों को मिलाकर घोल के पी जाने की क्षमता होती है उच्च के शुक्र वालों में। लेकिन बार बार कहूंगा उच्च के शुक्र वालों, आपका समय बहुत खराब होता है कुछ ऐसे लोगों के पीछे जो बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि चलो सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। वैसे उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके मन की भी कुछ इच्छाएं होती हैं कि अगर आज इस व्यक्ति के मैं काम आ जाऊं तो कल ये शायद मेरी संतान के काम आ जाए। लेकिन दर्शकों देखिए ना, कमाल की बात, वह व्यक्ति आपके संतान के काम आएगा ही नहीं। फाइनली आपकी बुद्धिमत्ता, आपका कला का क्षेत्र, आपका ज्ञान ही आपकी संतान के काम आएगा और आप अपनी संतान का बेड़ा पार करेंगे। पर इसके कारण आप अपने तन का, मन का, धन का कुछ ऐसे लोगों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो उच्च का शुक्र होने के बावजूद तन, मन, धन तीनों का आप नुकसान झेल लेते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में, कम शब्दों में काम की बात कही है। अगर आपको इस बात का अनुभव मिला है तो जरूर बताइएगा कि उच्च के शुक्र वालों को इस बार में कई बार ऐसा धोखा सा महसूस दिया कि हम तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतों में आ गए कि सामने वाले ने समझ लो हमारा नुकसान ही कर दिया। परंतु ये भी बताइएगा आप किस तरह से उठ खड़े हुए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल ये उच्च का शुक्र आपको देता ही देता है। तो सिर्फ नेगेटिव मत बोलिएगा, पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी बताइएगा, क्योंकि आपके अनुभव से दूसरे लोगों को अनुभव जरूर मिलता है। चैनल पर जरूर आइएगा, ऐसे ही अनेकों बातें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। दर्शकों पसंद आए हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।